हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट एंड की प्रैक्टिस। अब तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, एसएससी भी अपना शेड्यूल लॉन्च करने वाला है, तो होपफुली आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। बिकॉज जब हम शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कई सारे एंगल्स पे काम करना होता है। सिर्फ एक एंट्रेंस ही नहीं होता है, एंट्रेंस के साथ साथ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं हमें उन्हें भी मैनेज करना होता है। अगर आप उन कंसेप्ट को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, और जहाँ जहाँ आप डीमोटिवेट होते हैं कोशिश करती हूँ कि आपको मोटिवेट भी करती रहूँ। आज की जो डिक्टेशन है ये एक एडिटोरियल फॉर्मेट है जो कि न्यूज़पेपर से लिया गया है। ये एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर से ली गई आपकी एडिटोरियल डिक्टेशन है। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिक्टेशन को एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा वर्ड को बहुत ध्यान से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अपनी डिक्टेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, जहाँ पर मैं आपको ये आउटलाइन बताने वाली हूँ। किसी भी आउटलाइन में कोई डाउट रहता है तो फ्रिक्वेंटली आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा ताकि एक एक चीज़ आपकी समझ में आए। क्योंकि मैं वीडियो में आउटलाइन के साथ साथ आपको बहुत कुछ और भी चीज़ें बताती हूँ, जो जब आप वीडियो स्किप करते हैं तो वो चीज़ें भी स्किप हो जाती हैं और आपकी मोटिवेशन का पॉइंट डाउन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, पूरा सुनिए, आउटलाइन को अच्छे से समझिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है यह है वैक्सीन। वैक्सीन जो वर्ड है आप इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए व का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे क स और न, वैक्सीन। ठीक है। का इंतज़ार, तो इंतज़ार शब्द ना की व्यंजन रेखा को पूरा बनाया है और यहाँ पर ज और रा को ड्रॉ किया है। इंतज़ार। खत्म, खा को ता के लिए छोटा किया और माँ। होने वाला है, अब इनको तीनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। होने वाला है, होता होना का शब्द चिन्ह है ही हमारा, उसी के साथ में हमने ये आउटलाइन ड्रॉ कर दी, तो बन गया होने वाला है। कोरोना वैक्सीन फाइज़र, अब यहाँ पर फाइज़र। बायोएनटेक, तो बायोएनटेक में बा को पूरा बनाएंगे, एनटेक। इसके नीचे मार्क कर देंगे ताकि हमें ये रिकॉल रहे कि ये एक नॉर्मल आउटलाइन नहीं है, ये कोई अलग आउटलाइन है। को ब्रिटेन ने मंजूरी, तो मंजूरी दे दी है, पूर्ण विराम। और वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, करने और वाला को कंबाइन कर दिया, करने का शब्द चिन्ह पूरा बनाया और वहाँ पे वाला, वाला वाली वाले उपसर्ग और प्रत्यय में हमने पढ़े थे, वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो इससे क्या हुआ कि दो आउटलाइन मर्ज हो गई, शब्द छोटा हो गया और हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। जब हम इस तरह की ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो हमारी जो आउटलाइंस होती हैं वो हमारी एक्यूरेसी को मेंटेन करती हैं, हमारे फ्लो को आगे पॉपअप करती हैं। ठीक है। अब देखिए अगले सप्ताह से यह वैक्सीन ब्रिटेन में उपलब्ध होने लगेगी, पूर्ण विराम। वैक्सीन तब आई है, यहीं पे ऐड कर देंगे, तब आई है जब दुनिया भर में, अब देखिए 6.4 आ रहा है, तो 6.4 कोई 6.4 हम जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। कोई भी वैल्यू या कोई भी ऐसा फॉर्मेट होता है, कोशिश कीजिए उसको एज इट इज़ लिखें,
कोई नया वर्ड उसके लिए जब ड्रॉ करते हैं ना तो वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वैल्यूज़ हो गए या फिर कुछ शॉर्ट नेम्स होते हैं तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उनको वैसा ही लिखें जैसे कि वो हमने पढ़े हैं। तो करोड़ से ज़्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। चुके के लिए क्रॉस द लाइन, क्रॉस करेंगे उससे। इस वैक्सीन को 95% या तो ऐसे लिखिए या फिर 95%, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, कारगर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये हमने क्या किया, पूरा कंबाइन कर दिया, कारगर बताया जा रहा है। ठीक है। और इससे कोरोना संक्रमण रोकने का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। पूर्ण विराम। पहले दौर में उन लोगों को वैक्सीन का लाभ दिया जाएगा जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं और ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन की 4 करोड़, अब खुराक शब्द पूरा ही लिखेंगे, खुराक तैयार करने का आदेश दे रखा है और 2 करोड़ लोगों को खुराक दी जा सकेगी। व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए, ये भी हमने क्या किया, पूरा कंबाइन कर दिया। बा का शॉर्ट फॉर्म च, ना और का, बचाने के लिए 2 करोड़, तो 2 का सिंबल बनाएंगे, करोड़ खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। पूर्ण विराम। ब्रिटेन के बाद अब निगाहें अमेरिका की ओर हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो अगर किसी आउटलाइन के लिए एक फिक्स वर्ड बना दिया तो उसी फिक्स वर्ड को रिपीट कीजिए। अब बार बार एक नया वर्ड मत डेवलप कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप बार बार एक नया शब्द बनाएंगे तो जो आपकी आउटलाइन है ना, वो आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। बार बार एक नई आउटलाइन बनाने के कारण आपको वो वर्ड टिपिकल हो जाएगा और आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हर बार नया वर्ड बनाने से अच्छा है कि एक बार जो आपने फिक्स कर लिया है आप उसी को प्रैक्टिस मिले। ठीक है। जहाँ अगले सप्ताह वैक्सीन पर फैसला होना है, पूर्ण विराम, संभावना है वहाँ एक ही साथ एकाधिक वैक्सीन। अब देखिए एकाधिक लिखना है, ए मतलब एक से अधिक, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, हमने बनाया एकाधिक, का की व्यंजन का, इसको अपोजिट लेंगे, एकाधिक वैक्सीन के इस्तेमाल, तो इस्तेमाल इस्त का बना के सा का बना के को मंजूरी मिलने वाली है। पूर्ण विराम। हमारी दुनिया के लिए यह ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक
क्षण है जब किसी बीमारी के विरुद्ध वैक्सीन बनाने में बमुश्किल। अब देखिए, बा का शॉर्ट फॉर्म बनाया है, माँ की व्यंजन रेखा है, फिर सा के व्रत को हल्का सा बाहर निकालते हुए का में ला का होक 10 महीने का समय लगा है, पूर्ण विराम। इसके विज्ञान व चिकित्सक बिरादरी के प्रति जितना आभार जताया जाए कम होगा। हालांकि इस संकट, ये बनाया यहाँ पे, और मोचक, संकट मोचक बिरादरी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है को भी क्या किया, कंबाइन कर दिया। वैक्सीन के असर को लगातार परखना, पूरा ही लिखा है मैंने, होगा, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा, ये पूरा कंबाइन है यहाँ पे, कारगर बनाया जा सके। ये भी यहाँ पर हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जब उपचार, थर्ड प्लेस डिफाइन करेंगे, में 3-4 प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग होगा, तब लोग जाका शॉर्ट फॉर्म ना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर है, पूर्ण विराम। और इसके अलावा लोगों को वैक्सीन के किफ़ायती या बनेगा होने की उम्मीद भी रहेगी। वैक्सीन के आने की सुखद आहट, अब चूँकि साउंड आ रही है तो हा और ट और आग की पूरी साउंड लगाएंगे, के असर जीवन के विविध क्षेत्रों, यहीं पे कंबाइन कर दिया, में दिखने लगे हैं, पूर्ण विराम। दिसंबर का महीना है और भारत की शान, साउंड देके लगाएंगे, IIT में प्लेसमेंट, इसको पूरा शॉर्ट किया है, ठीक है, प्लेसमेंट का पहला दौर भी शुरू हो गया है, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। एक अमेरिकी कंपनी ने एक छात्र को रिकॉर्ड 1.54 मतलब 54 करोड़ रुपए का, पा का शॉर्ट फॉर्म का और जा, पैकेज ऑफर किया है। प्लेसमेंट के पहले दिन भारतीय कंपनियों ने भी 80 लाख रुपए का सालाना
पैकेज प्रस्तावित। तो यहाँ पे प्रस्तावित किया है। पहले दिन प्रस्तावित नौकरियों के आधार पर अगर देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में न सिर्फ 20% नौकरियां ज़्यादा हैं, बल्कि पैसे भी 20% ज़्यादा प्रस्ताव का हमारा शब्द चिन्ह है, तो प्रस्तावित किए जा रहे हैं। पिछले साल कंबाइन कर दिया इसको, औसतन, तो न औसतन 60 लाख तक के पैसे का ही शब्द चिन्ह बना रही हूँ मैं, प्रस्तावित हुए थे। और इस बार प्रस्ताव 80 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गए हैं। पूर्ण विराम। डिक्टेशन स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। बिगनर लेवल की डिक्टेशन है तो आराम से लिखिएगा इसको। कोई भी वर्ड अगर छूट जाता है तो उसकी रीप्रैक्टिस कीजिएगा। स्टार्ट। वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। कोरोना वैक्सीन फाइजर को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है और वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले सप्ताह से यह वैक्सीन ब्रिटेन में उपलब्ध होने लगेगी। वैक्सीन तब आई है जब दुनिया भर में 6.4 करोड़ से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इस वैक्सीन को 95% कारगर बताया जा रहा है और इससे कोरोना संक्रमण रोकने का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। पहले दौर में उन लोगों को वैक्सीन का लाभ दिया जाएगा जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं और ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक तैयार करने का आदेश दे रखा है और 2 करोड़ लोगों को खुराक दी जा सकेगी। व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए
2 करोड़ खुराक की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन के बाद अब निगाहें अमेरिका की ओर हैं, जहां अगले सप्ताह वैक्सीन पर फैसला होना है। संभावना है वहां एक ही साथ एकाधिक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने वाली है। हमारी दुनिया के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, जब किसी बीमारी के विरुद्ध वैक्सीन बनाने में बमुश्किल 10 महीने का समय लगा है। इसके विज्ञान व चिकित्सक बिरादरी के प्रति जितना आभार जताया जाए कम होगा। हालांकि इस संकट मोचक बिरादरी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन के असर को लगातार परखना होगा, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाया जा सके। जब उपचार में 3-4 प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग होगा, तब लोग जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर है। और इसके अलावा लोगों को वैक्सीन के किफायती होने की उम्मीद भी रहेगी। वैक्सीन के आने की सुखद आहट के असर जीवन के विविध क्षेत्रों में दिखने लगे हैं। दिसंबर का महीना है और भारत की शान IIT में प्लेसमेंट का पहला दौर भी शुरू हो गया है, जो दिसंबर तक चलेगा। एक अमेरिकी कंपनी ने एक छात्र को रिकॉर्ड 1,54,00,000 रुपए का पैकेज ऑफर किया है। प्लेसमेंट के पहले दिन भारतीय कंपनियों ने भी 80 लाख रुपए का सालाना पैकेज प्रस्तावित किया है। पहले दिन प्रस्तावित नौकरियों के आधार पर अगर देखें तो पिछले
वर्ष की तुलना में न सिर्फ 20% नौकरियां ज्यादा है, बल्कि ऐसे भी 20% ज्यादा प्रस्तावित किए जा रहे हैं। पिछले साल औसतन 60 लाख तक के पैसे प्रस्तावित हुए थे और इस बार प्रस्ताव 80 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गए हैं। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होपफुली ये डिक्टेशन आपने जब लिखी होगी तो शब्द जो बनाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पकड़ पाए होंगे। ध्यान रखिए, जो शब्द आप कैच नहीं कर पाए हैं उनको एक साइड करके उनकी दोबारा प्रैक्टिस करें, ताकि वो आउटलाइन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आप उन आउटलाइंस को बहुत अच्छे से समझ के लिख पाएं। होपफुली ये डिक्टेशन आपकी बहुत अच्छी रही होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए नई डिक्टेशन का वेट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।